अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ ऑल द लो मेंटेनेंस हैबिट्स दैट मेक मी लुक हाईली मेंटेन्ड। सो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सी ये वाली सारी टिप्स हैं जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, जिससे ये होता है कि मुझे लॉन्ग रन में जो है वो फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इनमें कहीं पर भी आपको नई चीज़ें जाके बाय करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव टिप्स हैं सारी। सो स्टार्ट करते हैं मेरी अपनी फेवरेट से, विच इज़ ट्रस्ट मी। अगर आपने पीजेस पहने हुए हैं और अगर आप प्रॉपर सूट पहना हुआ है तो दोनों की फीलिंग में और दोनों की लुक में बहुत फ़र्क लगता है। आधा दिन तो मैं पीजेस में फिर रही होती हूँ, तब आई डोंट फील माई सेल्फ, मुझे अपना आप इतना कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन द मोमेंट आई टेक आउट ए नाइस ड्रेस एंड द मोमेंट आई पुट इट ऑन एंड ड्रेस अप नाइसली, थोड़ा परफ्यूम लगाती हूँ, थोड़ा बनती सवरती हूँ, तो मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगता है। प्लस आई लुक रियली नाइस, लाइक आई ऑलवेज गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम माई हस्बैंड दैट यू आर लुकिंग रियली नाइस एंड दैट इज़ व्हेन यू पुट इन सम एफर्ट। जब थोड़ी सी आप एफर्ट डालते हो, कपड़े अच्छे से प्रेस करते हो, पहनते हो और डेली अपने जो कपड़े हैं उनको चेंज करते हो, बेशक आप रिपीट करो, बेशक आपकी स्टेपल पीसेस हैं आपकी वार्डरोब में, डजंट मैटर, बट थोड़ी सी एफर्ट ये कि डेली जो है आपने कपड़े चेंज करने हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक्स ए very huge difference. So I always take time, I always dress up, तो that makes me look highly maintained. ऐसे लगता है जैसे मैंने बहुत एफर्ट पुट इन की हुई है, जबकि ऐसा नहीं, लेकिन लगता है ऐसे ही है जैसे ये बहुत हाईली मेंटेन्ड है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो फेशियल्स वगैरह ले रहे होते हैं, और किसी भी किस्म की फेशियल्स हो गई, कार्बन फेशियल हो गई, हाइड्रा फेशियल हो गई, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक महीने में एक मरतबा अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं और खुद ही घर पर भी सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसने ये चीज़ बहुत मुश्किल से जाके सीखी है कि मैं अपनी स्किन के ऊपर जितने कम प्रोडक्ट्स लगाऊं उतनी ही मेरी स्किन अच्छी रहती है। तो मैंने पिछले 4, 5, 6 साल से मैंने अपनी स्किन बिल्कुल तबाह बर्बाद की हुई थी। मैंने आई डोंट नो कितनी बार माइक्रो नीडलिंग कराई, कितनी बार जो है वो इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स कराए, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, द मोमेंट आई स्टॉप्ड डूइंग एवरीथिंग फॉर माई स्किन गॉट बेटर। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्किन के साथ ज़्यादा पंगे ना लो तो आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहती है। सो एक बेसिक सी, एक सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बेसिक सी आप रूटीन फॉलो करो कि एक अच्छा सा फेस वॉश हो फॉलोड बाय ए वेरी नाइस मॉइस्चराइज़र। बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइज़र इज़ की, अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज ना हो तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लेकी होती जाती है और आपकी स्किन अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। ना उसके ऊपर जो है वो मेकअप अच्छा लगता है और ना ही उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट लगा हुआ अच्छा लगता है। सो जस्ट मेक श्योर कि अपनी स्किन केयर की जो लाइक प्रोडक्ट्स हैं उनको मिनिमल रखें, क्योंकि मैंने तो सारा कुछ यूज़ करना छोड़ दिया है और आई हैव सीन ए विजिबल डिफरेंस इन माई स्किन। सो द की टू हैविंग ए वेरी हाईली मेंटेन्ड स्किन इज़ टू invest some time and effort daily into your skin। लेकिन लो मेंटेनेंस वो इस तरीके से है कि आपने उस पर पैसे ही कोई नहीं लगाए, बिकॉज आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को वॉश किया है 2 मरतबा और उसके बाद उसके ऊपर अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है एंड दैट्स इट। उसके बाद जनाब बारी आ जाती है मेकअप की, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई होती हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आपको जाके बाय करने की ज़रूरत है कि अगर आप ये लगाओगे तो ही आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कोई तब्दीली आएगी या बदलाव आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए काम करते हैं, आप वही चीज़ें अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं डेली बेसिस के ऊपर अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत लाइक टिंट लगा लूँ या थोड़ा बहुत लाइक फेस पाउडर लगा लूँ, तो मतलब जिस तरह से ये आप देख रहे हो फेस पाउडर, इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी कवरेज भी होती है, तो ये थोड़ी सी आपको कवरेज भी दे देता है, जहाँ पे लाइक 2 टोन स्किन होती है वो भी बैलेंस हो जाती है। तो जब आपने थोड़ा सा मेकअप और थोड़ा सा परफ्यूम लगाया हुआ होना तो आप हाईली मेंटेन लगते हो, ऐसा लगता है जैसे आपने पता नहीं कितनी एफर्ट डाली हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता, एफर्ट इतनी नहीं होती, लेकिन लग हाईली मेंटेन रहे होते हो। उसके बाद बारी आ जाती है मेरी फेवरेट की, जो कि शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था एसेसरीज का, लेकिन मैंने देखा है कि एसेसरीज से आपकी लुक बहुत एलिवेट हो जाती है। अब कुछ पीसेस इस तरह के होते हैं जो आप डेली बेसिस के ऊपर पहन रहे होते हो, जैसे ये वाले पीसेस जो कैजुअल डे टू डे वेयर वाली ज्वेलरी है जो कि बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये गोल्ड है तो ये हर किसी जो ड्रेस है उसके साथ चला जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने रियल पीसेस पहने। हाँ, लेकिन इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट डेफिनेटली आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर गोल्ड नहीं तो आप गोल्ड प्लेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर प्लेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो डेफिनेटली यू कैन गो ओवरबोर्ड एंड इन्वेस्ट इन गुड पीसेस। इन सब से भी आप एट
ऑल टाइम्स हाईली मेंटेन्ड लगते हो। अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है, आई डोंट नो जो लोग पाकिस्तान में हैं या जिनके घर हाउस हेल्प है वो मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं या नहीं, लेकिन क्योंकि आप जब अब्रॉड होते हो अपने सारे काम खुद ही करने हैं, तो आपके हाथ जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। जब मैं नई नई सऊदी आई थी मेरे हाथ बहुत ख़राब हो रहे थे, तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मेरे हाथ तो इस तरह बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा हाथों का। उसके बाद आई डिसाइडेड टू वेयर ग्लव्स। अब मुझे जो भी काम करना होता है मैं वो ग्लव्स पहन के करती हूँ, बेशक मुझे कुकिंग करनी हो, क्लीनिंग करनी हो या मुझे डिशेस वॉश करनी हो, जो भी करना हो, जो भी काम होता है ना, उससे मैं क्या करती हूँ कि ग्लव्स पहन के वो काम करती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। ऑलरेडी सऊदीया में जो है वो पानी इस तरह का, या बाहर की कंट्रीज़ में मैंने सुना है यूरोप साइड पे भी बहुत हार्ड वाटर होता है कि आपके हाथ वैसे ही बहुत ड्राई आउट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आप इतना कर सकते हो कि आप जो है वो ग्लव्स पहन के रखो, उससे आपके हाथ जो है वो सेव हो जाते हैं। और एक और छोटी सी टिप जो मैंने सीखी है अभी नई नई, वो ये कि अगर आप अपने हाथों को अच्छे से ज़्यादा सारा मॉइस्चराइजर या वैसलीन लगा के फिर उसके ऊपर ग्लव्स पहनो ना, तो आपकी मॉइस्चर थेरेपी भी हो जाती है और प्लस जो है ना वो हाथ और मज़ीद अच्छे हो जाते हैं। तो बस जो भी आप काम करें डेफिनेटली ग्लव्स पहन के करें। ग्लव्स पहनने से पहले अगर आप ज़्यादा सारा मॉइस्चराइज़र लगा लें तो भी ऐसे लगेगा जैसे आपने बहुत जो है वो टाइम स्पेंड किया हुआ है अपने हाथों की मेंटेनेंस पे, बहुत अच्छा आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होगा। आपने वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सा मेथड है कि आप आराम से जो है वो अपने हाथों पे पेट्रोलियम जेली भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने बहुत सारे पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं तो ही आप जो है वो अच्छे लगोगे। मैनिक्योर बार बार नहीं कराया जाता, लेकिन ये है कि मैनिक्योर को सेव इस तरह किया जा सकता है कि आप जो भी काम करो आराम से ग्लव्स पहन लो, ताकि आप जो है ऑन टॉप ऑफ योर गेम लगो। और अच्छे हाथ अच्छे पाँव इज गारंटीड टू मेक यू लुक रियली नाइस एंड हाईली मेंटेन्ड। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग सम टाइम ऑन योर हैंड्स, ऑन योर फीट। अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करें, बिल्कुल भी ड्राई फ्लेकी ना छोड़ें, क्योंकि फटी हुई क्रैक्ड हील्स जो हैं उनसे बहुत गंदी लुक आती है। और अगर आपकी हील्स जो हैं वो फटी हुई हैं, ड्राई हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाएं अच्छे तरीके से। जब वो ग्लव्स हाथों पे ग्लव्स पहने, पाँव पे सॉक्स पहन लें, तो 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो ये ठीक हो जाएगा। जब हाथ और पाँव अच्छे लग रहे होते हैं तो आप भी जो है वो हाईली मेंटेन्ड लगते हो। जब आप अपनी मैनिक्योर और पेडिक्योर कराना होता है, उसको मेंटेन करने का ये तरीका होता है कि अपने डेली बेसिस के ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी एफर्ट डालनी होती है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार मैं कैसे मॉइस्चराइज करूँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन जब आप इसको आदत बना लेते हो ना, तब it gets very easy. So another thing that makes you look really good and highly maintained is जब आपके फेस के ऊपर कोई बाल छाल नहीं होते हैं। इन माई केस मुझे मेरे अपर लिप्स जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बाकी मेरे फेस के ऊपर कोई बाल छाल नहीं है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ द अपर लिप्स ओनली। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद मुझे नज़र आना शुरू हो जाता है, तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपने अपर लिप्स जो है वो क्लीन किए हुए होते हैं, तब मेरा मेकअप भी अच्छा लगता है और मेरी स्किन केयर जो है, यानी जो मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई करती हूँ वो भी अच्छे से सीप इन होता है मेरी स्किन में। सो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मेरे अपर लिप्स जो हैं वो ऑलवेज़ हुए हों, ताकि मेरी स्किन जो है वो अच्छी लग रही हो। क्योंकि जब आपकी स्किन के ऊपर लंबे लंबे बाल नज़र आ रहे होते हैं ना, तो बड़ी एक वो ग्रे सी लुक आती है। जब आप मेकअप अप्लाई करते हो तो बड़ी ग्रे सी लुक आती है, दैट लुक्स रियली बैड। सो आई ऑलवेज़ मेक श्योर टू कीप माई अपर लिप्स क्लीन। इसके अलावा क्योंकि आजकल विंटर टाइम है तो मैं इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देती अपने बाजुओं पे, लेग्स पे, लेकिन ये है कि समर टाइम हो तो डेफिनेटली आप अपने आप को लाइक हेयर फ्री रखें, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी लुक होती है, आप अच्छा महसूस कर रहे होते हो और देखने वाले को भी ऐसा लगता है जैसे आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो। और जो सेल्फ केयर होती है ना, दैट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। कीप वन थिंग इन माइंड कि जब आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करते हो ना, दैट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। एंड दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो आपका ख्याल रख सकता है। आपने अपना ख्याल खुद रखना होता है, अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, अपने सोल का ख्याल आपने खुद रखना होता है, और तभी आप हाईली मेंटेन लगते हो। अच्छा, अनदर थिंग जो कि इतने डिस्कस नहीं होती लेकिन दैट मेक्स यू लुक रियली रियली गुड इज़ ईटिंग क्लीन फूड। आप जितना जंक खाते हो वो आपके फेस के ऊपर नज़र आ रहा होता है, इसके अलावा वो आपके मूड के थ्रू भी शो होता है। तो जितना आप क्लीन खाओगे ना, जितनी क्लीन ईटिंग करोगे, तो वो आपकी स्किन के ऊपर भी नज़र आती है, आपकी स्किन ग्लो भी करती है और आपका मूड भी अच्छा होता है और फ्रेश होता है। सो ऑलवेज मेक श्योर टू पुट इन सम एफर्ट और हमेशा क्लीन खाएं, अच्छा खाएं, साफ़ सुथरा खाएं। अगर आपने बाहर से भी खाना है तो डेफिनेटली आप खा सकते हो, वंस इन अ वीक खा सकते हो, ट्वाइस इन अ वीक खा सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन मोस्टली जो आपकी फूड चॉइसेस हैं दैट शुड बी नाइस एंड क्लीन इंग्रेडिएंट्स खाएं, जो कि आपकी इवेंचुअली जो है आपकी स्किन के ऊपर, स्किन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड।
सो दिस वॉज इट, आई होप यू गाइज एंजॉयड टूडेज वीडियो। इसके अलावा अगर कोई आपकी ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो कि आपको हाईली मेंटेन रखती हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू हेयर दैट एंड लेट्स टॉक टू ईच अदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।